हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से। परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का आज का ये दिन दिखाने के लिए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल से भजन संहिता का एक अध्याय पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आज के दिन परमेश्वर हम सभी से अपने वचनों के द्वारा क्या बातें करते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज जो भजन संहिता हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भजन संहिता अध्याय 40। हम इस वचन को पढ़ेंगे और हम देखेंगे परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातें करते हैं। वचनों में जाने से पहले आइए हम सब मिलकर इन वचनों को समझने के लिए और इसके अनुसार जीवन जीने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना करें कि प्रभु आज का ये वचन हम सबके जीवन में एक बदलाव और परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक उत्तम कार्य करने पाए। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए भजन संहिता 40 अध्याय को पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपके समीप आते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आज जो भजन संहिता हम पढ़ने जा रहे हैं, भजन संहिता 40 प्रभु जी, हम आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु, इन वचनों को जब हम पढ़ें पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें इन वचनों को समझने के लिए प्रभु जी। जो भाई बहन परमेश्वर पिता इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन सभी को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ पिता। हर एक का हृदय खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इन वचनों को सुनकर परमेश्वर इसके अनुसार जीवन जीने वाले लोग बने प्रभु जी। आपके इन वचनों को समझने के लिए परमेश्वर हर एक की बुद्धि खुल जाए प्रभु, हर एक की समझ खुल जाए परमेश्वर पिता। और भजन संहिता की जो वचन है पिता उनको सुने और सुनने के बाद परमेश्वर इस वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी सके। पवित्र आत्मा सभी की सहायता और मदद करे प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आगे के समय आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 40। यहां पहले आयत इस प्रकार लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोल दिए हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था
मेरे अंतकरण में बसी है। मैं बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन में ही नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराई से घिरा हुआ हूं। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। बेगिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसीलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राणों के खोज में हैं, वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों, और वे पीछे हटे और अपमानित किए जाएं, जो मेरे हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आह आह कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के वचन देने के लिए। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना प्रभावशाली परमेश्वर है। वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमें चलाने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवनों में उत्तम कार्य को करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, एक चीज हमेशा याद रखें कि यहोवा परमेश्वर जो हमारी रक्षा करता है, हमें निरंतर यहोवा की बाट जोते रहना है। हमें निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर को आमंत्रित करते रहना है। हमारे हर समय प्रभु हमारे आगे चलना चाहिए। हर बातों में परमेश्वर को हमें आगे रखने की जरूरत है। जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारी ओर झुककर अपनी कान को लगाता है, ताकि वो हमारे दुखों को सुने और उनको हमारे जीवन से दूर करे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें अपने हाथों से पकड़कर चट्टान पे खड़ा करते हैं और हमारे पैरों को दृढ़ करते हैं। हालेलुया। और हमारे सिर को झुकने नहीं देते हैं। वो हमें नए नए गीतों से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जो बुराइयों में पड़ा हुआ था, जो दिक्कतों में पड़ा हुआ था, वो व्यक्ति किस प्रकार परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। और ऐसे लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, वे हमेशा क्या करेंगे? ऊंचे पर उठाए जाएंगे। जो झूठ नहीं बोलते, जो अभिमानी नहीं हैं, जो दूसरों की सहायता करने वाले हैं और जो बुराई से मुंह को फेर कर रखते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के उस राज्य में ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर उनके लिए वो सारे काम करेगा जिसकी कल्पना ने परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए की है। जो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर चाहते हैं, वो उन लोगों के जीवन में परमेश्वर करेंगे जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते। हालेलुया। और परमेश्वर किसी वस्तु की बलि से आज प्रसन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा सब बलियों को पूरा कर दिया गया है। अब किसी भी चीज की बलि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने बलिदान होकर हर चीजों के ऊपर अपना अधिकार ले लिया है। और अब परमेश्वर को होम बलि, मेल बलि की आवश्यकता नहीं, उससे वो खुश नहीं हो रहा है। आज हृदय की बलि, आपके पापों के प्रति जो बलि है, जब आप अपने पापों को अंगीकार करते हैं और परमेश्वर से कहते, प्रभु मैंने अपने पाप मान लिए, मुझे क्षमा कर दे, अपने हृदय रूपी उस बलि को जब आप परमेश्वर के पास लेके आते हैं, अपने होठों से परमेश्वर को महिमा देते हैं, उससे परमेश्वर आज प्रसन्न होता है। हालेलुया।
अन्य बलि की जरूरत नहीं है, होम बलि, मेल बलि की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए एक बलिदान मैंने तुम्हें दिया है, उस पर विश्वास करो, उसके आधारित अपना जीवन जियो, उसके वचनों पे चलो। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति पे परमेश्वर भरोसा रखता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ये सारी बातें हमें बता रहे हैं अपने पुस्तक यानी अपने वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा। आज परमेश्वर हम सबसे बातें कर रहा है। ये भजन संहिता 40 अध्याय हमें प्रभु की ओर एक स्तुति रूपी बलिदान और गीत के समान प्रस्तुत करना सिखाती, कैसे हमें अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है। हालेलुया, परमेश्वर हमारी इच्छाओं को कब पूरा कर रहा है? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। हालेलुया, और हम कभी भी इस चीज से मुंह नहीं मोड़ते कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है। हम परमेश्वर की बातों को बताते हैं। हम कभी भी इस चीज से घबराते नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि हम यीशु के साथ चल रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे। उन सब चीजों की परवाह किए बिना जो व्यक्ति आज सभी के सामने यीशु मसीह को मान लेता है, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मुझे मनुष्य के सामने मानेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसको मान लूंगा। हालेलुया, और उसकी जो महिमा को वो प्रकट करेगा। इस प्रकार परमेश्वर हम सभी को इन वचनों के द्वारा समझा रहे हैं। आज ये वचन जो हमने पढ़ा भजन संहिता 40, ये वचन हमें परमेश्वर की महिमा करना सिखाती है और अपने सहायता के लिए परमेश्वर से विनती करना सिखाती है। परमेश्वर ऐसे लोगों को धर्मी बना देता है जो अनगिनत बुराइयों से भरा हुआ है, जो अधर्म के कामों को करता है, जो दुष्टता के कामों को करता है, जो गलत चीजों को करता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर एक आत्मिक व्यक्ति में कैसे तब्दील कर देता है? क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु पर आश्रित हो जाता है। वो जब कहता परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं जब कोई व्यक्ति अगर ये कहता परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध कीजिए, मैं आपके वचन के अनुसार जीवन जीना चाहता हूं, अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु पर जब आश्रित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर पापी, बुराइयों से भरा हुए व्यक्ति को परमेश्वर पवित्र एक जन बना देता है। हालेलुया, उसके पापों को क्षमा कर देते हैं परमेश्वर। यहोवा कृपा करके छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अगर हम उससे पुकारेंगे, अगर हम परमेश्वर को दुहाई देंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने होठों से, अपने मुंह से परमेश्वर से बातें करे, प्रभु के सामने रखे उसकी परेशानी क्या है। ये परमेश्वर हम सभी से चाहते हैं। हालेलुया, और प्रभु कहता है जो तेरे प्राणों को नाश करना चाहता है, जो तेरे बीमारियों के द्वारा तेरे जीवन में दुख लाना चाहता है, जो शैतान, उन सारी चीजों को क्या करूंगा, मैं नष्ट कर दूंगा। तेरा कोई हानि नहीं होगा, तुझे कोई नुकसान मैं होने नहीं दूंगा। इस प्रकार परमेश्वर वायदा करता है उस व्यक्ति से जो प्रभु पर विश्वास करके चलता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो आज आपको निंदा की नजरों से देखते होंगे लोग कि ये कौन है जो यीशु के पीछे चलते हैं, ये तो बेकार लोग हैं, इनको कोई काम नहीं है, ये पछताएंगे, वो लोग भी एक दिन आपको प्रभु में मजबूत देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और उनका मुंह बंद कर देगा परमेश्वर। जो आज आपकी बुराई कर रहे होंगे, जो आज आपके विरोध में होंगे, वो परमेश्वर की ओर होंगे अगर आप सही से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। हालेलुया, और याद रखें कि जिन जिन लोगों ने उद्धार पाया है वो निरंतर यही कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो, यीशु की बड़ाई हो, वो परमेश्वर की बड़ाई। उस प्रकार का अपने होठों से हमेशा परमेश्वर को महिमा देते रहे। हालेलुया, क्योंकि वो दीन दरिद्रों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, इस बात के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, इस वचन के लिए, भजन के लिए परमेश्वर ने जो हमें दिया, मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आप सबके लिए आशीषित वचन रहा। आपने समझा है कि प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए और किन किन चीजों से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु को महिमा देते रहें। आइए हम सब मिलकर इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और वचन को पढ़ने के लिए मदद किया। पिता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जिन जिन लोगों ने ये भजन संहिता सुना प्रभु, उनके जीवन में आपने उत्तम कार्यों को किया। परमेश्वर आपके नाम की महिमा, परमेश्वर आपके नाम की स्तुति होने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। जिन लोगों ने वचन सुना है पिता, वो आशीषित हो, उनके जीवन में उद्धार आए। यीशु मसीह के नाम से पाप से मन फिराकर सच्चाई में परमेश्वर के उद्धार में चलने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु धन्यवाद करते हैं। सभी लोग आशीषित हो, जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। जो परमेश्वर जिनको उद्धार नहीं मिला, उन्हें यीशु के नाम से उद्धार मिलने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारा मान सम्मान आपको देते हैं। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें स्वर्गीय पिता, आमीन।